सोनू नाम का एक लड़का रहता था। न कोई बड़ा घर, न जमीन जायदाद, बस एक छोटा सा कच्चा मकान और ढेर सारी जिम्मेदारियां। सोनू एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसकी महीने की तनख्वाह थी सिर्फ 12,000 रुपए। आज के समय में 12,000 सुनकर ही लोग हंस देते हैं, लेकिन सोनू के लिए यही 12,000 उसके घर की सांसें थीं। घर में बूढ़ी माँ थीं जिनकी दवाइयों का खर्च हर महीने तय था। एक छोटी बहन थी जिसकी पढ़ाई का सपना सोनू ने अपने कंधों पर उठा रखा था। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक सोनू मेडिकल स्टोर में खड़ा रहता। दवा पकड़ाता, इंजेक्शन देता, बिल बनाता और कभी कभी तो बिना खाए ही पूरा दिन निकाल देता। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। मोहब्बत की शुरुआत उसी मेडिकल स्टोर के सामने एक सिलाई सेंटर था। वहीं आती थी एक लड़की, नाम था चांदनी। साधारण सी लड़की, न ज्यादा सिंगार न दिखावा, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी सादगी थी। एक दिन चांदनी अपनी मां के लिए दवा लेने आई। भैया, ये दवा कितने की है? सोनू ने बिल बनाते हुए कहा। 120 रुपए। चांदनी ने पर्स खोला, लेकिन उसमें सिर्फ 100 रुपए थे। वो थोड़ा घबरा गई। भैया, अभी 100 ले लीजिए, 20 मैं कल दे दूंगी। सोनू ने मुस्कुराकर कहा, रहने दीजिए, जब हो तब दे दीजिएगा। उस दिन के बाद चांदनी हर दूसरे तीसरे दिन मेडिकल पर आने लगी, कभी दवा लेने, कभी छोटी मोटी चीज। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। सच्चाई का पता एक दिन चांदनी ने पूछ ही लिया। आपकी सैलरी कितनी है? सोनू ने हंसकर कहा, इतनी नहीं कि सपने बड़े देख सकूं, बस 12,000। चांदनी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, सपने पैसे से नहीं, हिम्मत से पूरे होते हैं। उस दिन सोनू को पहली बार लगा कि कोई उसे समझता है। रिश्ते की राह में रुकावट, धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन जब बात घर तक पहुंची तो तूफान आ गया। चांदनी के घर वालों ने साफ कह दिया, 12,000 कमाने वाले लड़के से शादी? हम अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करेंगे। ये सुनकर सोनू का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी गरीबी ही उसका सबसे बड़ा गुनाह है। उसने चांदनी से कहा, अगर तुम चाहो तो मना कर दो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन चांदनी ने गुस्से में कहा, गरीब हो, बेईमान नहीं, मेहनत करते हो, शराबी नहीं, मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही। उसकी ये बात सुनकर सोनू की आंखों में आंसू आ गए। संघर्ष का द्वार चांदनी के घर वालों ने उसे समझाया, डराया, लेकिन वो अड्डी रही। इधर सोनू ने भी ठान लिया, अब कुछ बनकर दिखाऊंगा। उसने मेडिकल स्टोर में और मेहनत शुरू कर दी। डॉक्टरों से सीखने लगा, दवाइयों की जानकारी बढ़ाने लगा, रात में घर आकर पढ़ाई करता। धीरे धीरे मालिक ने उसकी ईमानदारी देखी, उसे स्टोर संभालने की जिम्मेदारी दे दी। सैलरी बढ़कर 15,000 हुई। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन ये मेहनत की पहली जीत थी। शादी का फैसला आखिरकार बहुत समझाने के बाद चांदनी के घर वाले मान गए। शर्त बस इतनी थी, बेटी को कभी रुलाना मत। सोनू ने सिर झुकाकर कहा, मेरे पास पैसा कम है, लेकिन इज्जत और मोहब्बत की कमी नहीं होगी। छोटे से मंदिर में कुछ रिश्तेदारों की मौजूदगी में सोनू और चांदनी की शादी हो गई। ना बैंड बाजा, ना महंगा पंडाल, लेकिन दिलों में सच्चा प्यार था। नई जिंदगी शादी के बाद जिंदगी आसान नहीं थी। किराया, राशन, मां की दवा, बहन की फीस और अब पत्नी की जिम्मेदारी। कई बार महीने के आखिरी दिनों में घर में सिर्फ दाल चावल बनता, लेकिन चांदनी कभी शिकायत नहीं करती। वो कहती, कम में गुजारा करना सीख लिया तो ज्यादा में खुश रहना आसान होगा। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर बचत शुरू की। चांदनी ने घर से ही सिलाई का काम शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा पैसा जुड़ने लगा। 2 साल बाद सोनू ने छोटा सा मेडिकल स्टोर किराए पर खोल लिया। पहले दिन की कमाई थी 800 रुपए, लेकिन उस 800 में भी उन्हें 80,000 की खुशी महसूस हुई। आज वही सोनू महीने के 40 से 50,000 कमा रहा है। बहन की शादी अच्छे घर में कर दी। मां की दवाइयों का पूरा ध्यान रखता है। और जब भी कोई पूछता है, तुम्हारी सफलता का राज क्या है, वो मुस्कुराकर सिर्फ एक नाम लेता है, चांदनी। क्योंकि अगर उस दिन चांदनी ने साथ न दिया होता तो शायद सोनू आज भी खुद को 12,000 वाला ही समझता। कहानी की सीख, पैसा जरूरी है, लेकिन इंसान की असली कीमत उसकी कमाई से नहीं,
उसकी नीयत और मेहनत से होती है। अगर साथ देने वाला सच्चा हो तो 12,000 की नौकरी भी 12 लाख की खुशी दे सकती है।